हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र द्विवेदी आपका स्मार्ट सिलेक्शन हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के फॉर्म भरते समय आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए और आपका जोन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपका कम नंबर पर और अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो। दोस्तों, सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें सबसे पहले है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें कि 161 पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, जिसमें कि 615 पोस्ट है। और तीसरी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जिसमें कि 3416 पोस्टें हैं। चौथा है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। ये भी 921 पोस्ट है इसमें। पांचवा है दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें कि 638 पोस्टें हैं। और छठी पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है और ये सिर्फ 59 पोस्टें हैं। तो दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप मेडिकली फिट हैं, मतलब कि अगर आपकी आई साइड बिल्कुल से सही है, तब आप स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट को भी अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। नहीं तो आप जो है सबसे पहले चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपकी आई साइट सही है तो स्टेशन मास्टर, फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद में फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके बाद में ट्रैफिक असिस्टेंट को आप रख सकते हैं। और अगर आपकी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्टेशन मास्टर को नीचे करके और गुड्स ट्रेन मैनेजर को ऊपर कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी ये पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका जोन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, जिससे आपका कम नंबर पर और अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो जोन की जो प्रेफरेंस है, सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस क्या है, पहले हमें अपने आप को पता करना होगा। सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस अगर जॉब की है कि हमको कहीं भी एक जॉब मिल जाए, वो अंडमान में भी मिल जाए या साउथ में भी मिल जाए, नॉर्थ में मिल जाए, हम जॉब कर लेंगे। तो पहली प्रेफरेंस तो इस हिसाब से भर सकते हैं आप। दूसरा ये है कि हमें जो है जॉब हमें अपनी सिटी में, अपने सिटी के आसपास चाहिए, है ना। मतलब कि दूसरी है पोस्टिंग का, हमें हमारी पोस्टिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो प्रेफरेंस है पोस्टिंग है का है कि हमारे सिटी के आसपास होना चाहिए, तो आपका सिटी जो है जिस जोन में आता हो आप वो वाली आरआरबी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहली प्रेफरेंस ये है कि हमको जॉब मिले, वो कहीं भी मिले मैं जॉब कर लूंगा, तो दोस्तों ये मैंने कुछ एनालिसिस करी है, इसके बेस पे आप जो है आरआरबी का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सभी आरआरबी का नाम लिख रखा है। इसके बाद में इस वाले एनटीपीसी में कहाँ पे कितनी सीटें हैं वो मैंने लिख रखा है। इसके बाद में 2024 में जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी का फॉर्म आया था, वो वहां वहां पर कितनी सीटें आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी उस आरआरबी की, जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसके बेस पे हम एनालाइज करेंगे कि मॉडरेट जोन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा बिलासपुर जोन पर, क्योंकि इस बार एनटीपीसी में सबसे ज्यादा सीटें बिलासपुर जोन में है। तो जहां जिस भी जोन में सीटें ज्यादा होगी, वहां ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे फॉर्म ज्यादा फिल किए जाएंगे उस आरआरबी से। तो इसलिए हमको थोड़ा सा स्किप करते हुए चलना है, बिलासपुर को हम यहाँ स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में जो बिल्कुल से कुछ मुझे सेफेस्ट जोन लगे, उसमें से एक कोलकाता है, एक मालदा है, एक मुंबई है और एक सिकंदराबाद है। क्योंकि यहाँ पे सीट भी एक डिसेंट सीटें हैं यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर में इसकी कटाव भी लगभग लो या फिर मॉडरेट ही रही है। तो इसलिए इन जोनों में से आप कोई सा भी एक जोन सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना चयन यहाँ से पा सकते हैं। मित्रों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों के एक्सपीरियंस और गाइडेंस में रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहां आपको हर एक डाउट की, आपके हर एक क्वेरी की बेहतरीन आंसर दिया जाएगा। और जो भी सिलेक्टेड लोग हैं वो अब सारा अपना एक्सपीरियंस और गाइडेंस आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपके सिलेक्शन को स्मार्ट तरीके से और आसान बनाएगा। धन्यवाद मित्रों।